इजराइल के साथ दोस्ती या फिर इजराइल के टुवर्ड्स भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो अचानक से मेजर शिफ्ट आया है, इसके ऊपर अगर कोई किताब लिखी गई तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों लीडर्स ने इजराइल और भारत को क्लोज लाने के लिए जितने एफर्ट्स और प्रयास किए हैं उतने इससे पहले दोनों देशों के इतिहास में पहले कभी नहीं किए गए थे। दोनों देश अब इतने क्लोज आ गए हैं कि इजराइल अपने सभी सिक्योरिटी मैटर्स में भारत को लगातार लूप में लेकर चल रहा है। पिछले कल भी दोनों देशों के बीच देर शाम को एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है एंड अगेन भारत ने सभी मुस्लिम देशों को चौंकाते हुए इजराइल को सपोर्ट करने की घोषणा की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से खुद ही एक स्टेटमेंट जारी की गई है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर शाम को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कॉल की थी और पिछले 10 से 12 दिनों में इजराइल ने जो मिडिल ईस्ट के अंदर वहां पर तांडव मचाया हुआ है उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया। फोन कॉल के ऊपर एग्जैक्टली क्या बातें हुई वो तो खैर पब्लिक डोमेन में कभी भी सामने नहीं आएगा, लेकिन इस कॉल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बिना हिजबुल्लाह या फिर हमास का नाम लिए कहा है कि वेस्ट एशिया में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में मैंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन कॉल के ऊपर चर्चा की और मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद की हमारे इस विश्व में कोई भी जगह नहीं है। ये काफी जरूरी है कि मिडिल ईस्ट के रीजन में एस्केलेशन को और बढ़ने से रोका जाए और इजराइल के जितने भी होस्टेजेस अभी बंदी बनाए गए हैं उन सबको सुरक्षित तरीके से रिलीज कर दिया जाए। मिडिल ईस्ट के रीजन में जल्द से जल्द पीस और स्टेबिलिटी स्थापित करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे भारत उनका समर्थन करता है, यानी भारत चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता आए। प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट को डिकोड करें तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं है, यानी कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का आज की दुनिया में कोई काम नहीं है और उनके ऊपर जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए वो भी कम है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि होस्टेजेस को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, यानी कि हमास ने आज की डेट में जितने भी इजरायली नागरिकों को बंदी बनाकर रखा हुआ है भारत ने कॉल दी है कि उन सबको रिलीज किया जाना चाहिए। और एंड में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐड किया कि मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन बढ़नी नहीं चाहिए, यानी कि युद्ध और नहीं फैलना चाहिए। अब यहाँ पर पहले 2 पॉइंट्स इजराइल के सपोर्ट में थे और इस पॉइंट पे प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर किया कि भारत नहीं चाहेगा कि यह युद्ध गाजा के बाद अब लेबनान या फिर मिडिल ईस्ट के और किसी देश में फैले। अच्छी बात यह रही कि भारत ने अपनी स्टेटमेंट में 2 स्टेट सॉल्यूशन का रोना नहीं रोया और ना ही फलस्तीन को मेंशन किया। इसके साथ ही दोनों लीडर्स के बीच इस फोन कॉल की टाइमिंग यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों में इजराइल ने पहले तो पेजेस ब्लास्ट करने वाला कांड किया, उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह समेत पूरे के पूरे हिजबुल्लाह के कैडर्स को 72 उरों की तरफ रवाना कर दिया। अब देखा जाए तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस होती हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने सबसे ज्यादा फोन कॉल्स कन्वर्सेशन की हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ और उसके बाद हम भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद अभी तक दोनों लीडर्स 5 बार आपस में फोन कॉल के ऊपर कन्वर्सेशन कर चुके हैं। बीच में मार्च महीने में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर इजराइल भी गए थे और जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल काट्स के बीच कन्वर्सेशन और मीटिंग्स होती हैं उनको तो अभी हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इजराइल और भारत इस समय इतिहास में सबसे क्लोज आ गए हैं। आई होप कि ये दोस्ती आगे भी ऐसे मजबूती से रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।